क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? आखिर वो कौन से साम्राज्य थे जिनकी वजह से भारत पूरे विश्व में संपन्नता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता था? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राचीन भारत के 5 सबसे अमीर और शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में और उन महान सम्राटों के बारे में जिन्होंने अपने शासनकाल में भारत को वैभव के शिखर पर पहुंचा दिया। नंबर 5, विक्रमादित्य का साम्राज्य। उज्जैनी अवंतिका के पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य का जन्म लगभग 2 से 394 वर्ष पूर्व हुआ था। वे न केवल एक साहसी योद्धा बल्कि न्यायप्रिय और उदार शासक भी थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 रत्न मौजूद थे, ऐसे विद्वान और कलाकार जो अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे। महाकवि कालिदास की रचना ज्योतिर्विदाभरण के अनुसार उनके पास 30 लाख सैनिक, 1 करोड़ रथ और 25,000 हाथियों की सेना थी। इसके अतिरिक्त उनके पास 4,000 से अधिक समुद्री जहाज थे, जो उनके अपार वैभव का प्रमाण है। उनके नाम से विक्रम संवत आज भी प्रचलन में है। सोने के सिक्कों पर उनकी छवि अंकित होती थी और उनके शासन में कोई भी निर्धन नहीं था। कालांतर में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। विक्रमादित्य पंचम ने भी बाद में इस गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ाया। नंबर 4, गुप्त साम्राज्य। शुंग वंश के पतन के बाद भारत में एक बार फिर सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का सूत्रपात हुआ और इसका श्रेय जाता है गुप्त वंश को। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में इस साम्राज्य की नींव रखी और समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे सम्राटों ने इसे चरम पर पहुंचाया। गुप्त सम्राटों के काल में हजारों मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें उत्कृष्ट शिल्पकला और इंटरलॉकिंग निर्माण तकनीक का उपयोग हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत की सीमाओं की रक्षा की। उनकी संपत्ति इतनी थी कि वे करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भव्य निर्माण करवा सकते थे। यह काल भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। नंबर 3, चालुक्य साम्राज्य। चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे पुलकेशिन द्वितीय, जिनका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने चाचा मंगलेश को हराकर सत्ता पाई और फिर दक्षिण भारत में अपनी विजय यात्रा शुरू की। उन्होंने गोविंद, मालवा, गुर्जर, कदम्ब, गंगा, अल्प, कोकण और पल्लव राजाओं को हराया। उनका साम्राज्य नर्मदा से लेकर कावेरी तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि उनका रथ सोने का बना था और उनके महल पर चांदी व सोने की परतें थीं। उनका सिंहासन पूरी तरह सोने का था, जिसमें 35 से अधिक रत्न जड़े हुए थे। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय उनके सिंहासन की कीमत 200 करोड़ से अधिक थी और उनकी कुल संपत्ति का आज अनुमान लगाना असंभव है। नंबर 2, पल्लव साम्राज्य। दक्षिण भारत का एक और महान और धनवान साम्राज्य था पल्लव वंश, जिसकी राजधानी थी कांचीपुरम। राजा सिंह विष्णु और उनके पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम ने इस साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाया। पल्लवों की सेना ने चालुक्यों को कई बार हराया, खासकर पुल्लूर के युद्ध में। इस विजय ने उन्हें फिर से अपने अधिकांश प्रदेशों पर नियंत्रण दिलाया। पल्लव शासन में आम जनता तक सोने के सिक्कों का लेन देन करती थी। कला, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य। अब बात करते हैं भारत के सबसे अमीर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य। इसके सबसे महान सम्राट थे कृष्णदेव राय, जिनका जन्म 16 फरवरी 1473 को कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। उनका साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला था और इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा शामिल थे। उन्हें आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधियां प्राप्त थीं। वे एक कुशल प्रशासक, अजेय योद्धा और विद्वानों के संरक्षक थे। इतिहासकारों का मानना है कि उनकी संपत्ति खरबों में आंकी जाती है और वे शायद आज के सबसे अमीर व्यक्तियों से भी कई गुना संपन्न थे। तो दोस्तों, यही थे भारत के वो 5 महान और अमीर साम्राज्य जिनकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई रहस्यमयी और ऐतिहासिक जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।